कल हमने काली मिट्टी पढ़ ली थी। काली मिट्टी कितनी थी? तो काली मिट्टी थी मध्य प्रदेश में 47%। और आज है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का प्रतिशत कितना है? 37%। इस मिट्टी को चलका भी कहते हैं, यानी कि लाल पीली मिट्टी को चलका मिट्टी भी कहते हैं। गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है। जो सेल होती हैं चट्टान वगैरह, उनके टूटने से यह मिट्टी बनती है। जैसे कि कोई ये सेल हो गई, चट्टान हो गई, ये टूट गई, तो इनसे ये लाल मिट्टी बन जाएगी और जब इसमें पानी डाला जाएगा तो ये पीली मिट्टी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग में अर्थात बघेलखंड में यह मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो मंडला, बालाघाट, शहडोल, सिटी, सिलों में। ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है तथा चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी और नाइट्रोजन की दोनों की कमी होती है और चूने की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। प्रमुख फसल धान है। मध्य प्रदेश के 37% भाग में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण आर्गियन, थारवाड़ एवं गोंडवाना यूगीन सेलों से हुआ है, जिसमें बालू का पत्थर सेल इत्यादि चट्टानें प्रमुख है, यानी कि चट्टानों से बनी हुई है। इसका pH मान 5.5 से 8.5 है और लाल रंग लोहे के कणों के ऑक्सीकरण के कारण तथा पीला रंग संभवतः फेरिक ऑक्साइड, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण एवं पीला रंग पानी के पड़ने पर होता है, जिसमें क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड आ जाता है, जिसके कारण ये रंग पीला हो जाता है। लाल मिट्टी से पीली मिट्टी भी हो जाती है। मिट्टी की उर्वरता कम होती है, यानी कि जो फसल पैदा करने की शक्ति होती है वो कम होती है, परंतु उर्वरक की सहायता से, बाजार में मिलने वाले उर्वरक की सहायता से धान की फसल उगाई जा सकती है और ये इसकी प्रमुख फसल है। तीसरी मिट्टी कौन सी है? तीसरी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में कितनी है? 3%। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में कितनी हो गई? 3%। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ये याद में रखिएगा। MPPSC के प्री में या मेंस में तो वैसे नहीं पूछेंगे, प्री में ही पूछ सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है या जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अब कैसे है? ये नदियों द्वारा लाई जाती है। तो मान लीजिए ये काली मिट्टी हो गई, ये लाल पीली हो गई, ये जलोढ़ हो गई, ये कचारी हो गई, ये मिश्रित हो गई। अब नदी आई यहाँ से होके आई तो ये काली मिट्टी का भी कुछ अंश भाग लाएगी, कुछ लाल पीली का भी अंश भाग लाएगी अपने साथ। तो जो तत्व काली मिट्टी में है वो भी इस नदी के तत्वों में आ गए और लाल पीली मिट्टी वाले तत्व भी इस नदी के तत्वों में आ गए। जो बालू है वही है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। देखो निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है, यानी कि कछारों मतलब जो बालू, जो रेता होती है रेतीली, वो रेता को कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई बालू को कछारों कहते हैं। कछारों से होता है, यानी कि ये नदी है, ये इसके द्वारा लाई गई बालू से कुछ यहाँ बैगती मिट्टी, कुछ यहाँ सूख गई नदी तो यहाँ मिट्टी आ जाती है ना आसपास के क्षेत्रों में, तो वही मिट्टी हो जाती है जलोढ़ मिट्टी। लाई गई
कचारों यानी कि बालू वगैरह रेतीली होती है, बालू से होता है। नाइट्रोजन जैव तत्व फास्फोरस की कमी होती है। लाल पीली मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी थी और इसमें भी है। जलोढ़ मिट्टी में बालू सिल्ट तथा मृत्तिका का अनुपात, यानी कि जो बालू का अनुपात है सिल्ट का मृत्तिका का, तो कितना है? बालू का 50, सिल्ट का 19.6 और मृत्तिका का 29.4 पाया जाता है। अब MPPSC में पूछ सकते हैं प्री में कि बालू में जलोढ़ मिट्टी में बालू का अनुपात कितना होता है, तो हमें लिखना है बालू का अनुपात होता है 50, सिल्ट का पूछेंगे तो 19.6 और मृत्तिका का पूछेंगे तो 29.4। प्रकृति उदासीन होती है। अब उदासीन कैसे हो गई? देखिए मैंने बताया था ना कि अगर 7 से कम हो तो अम्ल कहलाती है कोई चीज़ pH मान, और 7 से ज़्यादा हो तो pH मान, अगर 7 से ज़्यादा हो तो क्षार कहलाती है। लेकिन ये तो 7 ही है ना, 7 से कम है ना 7 से ज़्यादा, यानी कि उदासीन हो गई। ना ये अम्ल के रूप में आएगी और ना ये क्षार के रूप में आएगी। इसकी फसल कौन कौन सी है जलोढ़ मिट्टी की? तो इसकी फसल है गेहूँ, गन्ना तथा सरसों, इसकी मुख्य फसल है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी? तो मुरैना, ग्वालियर एवं शिवपुरी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। अब आइए जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख घटक जो क्या है? कार्बोनेट। ये भी प्री में पूछ सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख घटक कौन सा है, क्या है? तो कार्बोनेट। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल 30 लाख एकड़ है, यानी कि ये जो मिट्टी है वो 30 लाख एकड़ में फैली हुई है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड, नीस तथा चंबल द्वारा निक्षेपित पदार्थ है, यानी कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम इस तरफ फैली होगी, उत्तर पश्चिम। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार कितने प्रकार की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है 3 प्रकार की। पहली होती है वांगर मिट्टी, इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? वांगर मिट्टी। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं खातर मिट्टी। और जो कंकड़ युक्त होती है, जैसे कि कभी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो वांगर बोल दिया, नवीन को भी वही खातर बोल दिया, लेकिन जो कंकड़ लाई साथ में ये नदी, और इसने एकदम से नदी में बाढ़ आ गई तो इसकी मिट्टी यहाँ फैल गई, यहाँ फैल गई, तो कंकड़ युक्त मिट्टी को भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो उसको कह दिया भावर मिट्टी। कंकड़ युक्त जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं भावर मिट्टी। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है। होगी कचारी मिट्टी, जिसका प्रतिशत कितना है? 1%। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी, यानी कि ये नदी है, इसमें आ गई बाढ़ तो इसके क्षेत्र में जो मिट्टी, इसका पानी यहाँ तक आएगा तो इसकी मिट्टी भी आएगी। और जलोढ़ मिट्टी में पड़ा था ना कचारों, तो यही वो, इसका नाम वही मतलब है कचारी मिट्टी, तो यही वो मिट्टी है कचारी मिट्टी। अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? कचारी मिट्टी कहलाती है। विस्तार कहाँ कहाँ है? भिंड के कोहत एवं भिंड एवं सहगांव, यानी भिंड के कोहत तो तहसील है, और भिंड और भिंड के आसपास के गांव, मुरैना जिले के अम्बा, मुरैना, जौरा, समलगढ़, विजयपुर तहसीलों के अधिकांश भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। मुरैना, अम्बा, जौरा, समलगढ़ इसके क्षेत्र में। और ग्वालियर, श्योपुर तथा पौड़ी तहसीलों के कुछ भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा यह मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से मुरैना, भिंड और ग्वालियर में होता है, यानी कि जो चंबल नदी है उसकी वजह से मुख्य रूप से होती है। और चंबल नदी
चंबल नदी इसको प्रभावित करती है। इसमें फसल कौन कौन सी होती है? गेहूँ, गन्ना, तिलहन, कपास। यानी कि गेहूँ, गन्ने की फसल, तिली की फसल और कपास ये अधिक होती हैं।